नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी के साथ जाने का किस्सा भी गजब का है। कब कौन किसके साथ, कब कौन किससे हो जाए अलग, ये कहना बहुत मुश्किल है। आजकल कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव की हार के बाद से ही अखिलेश यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे। चुनाव खत्म तो लगता है, उसके बाद गठबंधन भी हजम। अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाया था, पर इस गठबंधन में दरार आ गई है। धीरे धीरे सभी अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं, जिनमें दो नाम अहम है। वो है शिवपाल यादव और दूसरा ओपी राजभर का। सपा की तरफ से तो खुला खत लिखकर यहां तक कह दिया गया कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब शिवपाल और राजभर का अगला कदम क्या होगा? क्या मिलाएंगे बीजेपी के साथ हाथ? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये सपा में हो क्या रहा है? अखिलेश यादव से लोगों ने तो दूरी बना ली है, पर ओपी राजभर और शिवपाल यादव का अगला कदम क्या लगता है? बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने की बात तो दोनों की नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने साथ रखेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव के लिए अलग प्लान बना रही है और ओम प्रकाश राजभर के लिए अलग प्लानिंग है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रह चुके हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन भी था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वो राजनीति में लंबे समय से कैरियर अपना बनाना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद कैरियर बुलंदियों पर उनका गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने चुनाव 2017 के विधानसभा में लड़ा, उससे पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के स्तर पर इनकी पहचान थी और इनके समर्थक लोग थे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किसी पार्टी को हराने जिताने के लिए कुछ वोट ट्रांसफर कर सकते थे या अपनी पार्टी के लिए 2-3%, 4% वोट ला सकते थे। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए एक रणनीति बनाई। किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती थी और इसलिए छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने का अभियान चलाया और उसी में राजभर को भी मौका मिला। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और पहली बार बड़ी जीत दर्ज की। उनके लिए बड़ी जीत थी। 8 विधायक बने और साथ ही मंत्री भी बन गए। लेकिन राजभर को वो जो सफलता पचने वाली बात होती है वो हजम नहीं हो पाई और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उनकी महत्वाकांक्षा फिर अति महत्वाकांक्षा में तब्दील हो गई और भाजपा से अलग हो गए। अब उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में उनको लगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी और अखिलेश यादव थोड़ा मजबूती से उभरेंगे, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव के साथ जाना स्वीकार कर लिया। अब उन्हें लगने लगा है कि अगले 10 सालों तक अखिलेश यादव का कुछ नहीं होने वाला है, तो वो फिर से अपना पाला बदल रहे हैं और इसलिए पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच चल रही थी। कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर बयानबाजी हो रही थी। दोनों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे और जब अखिलेश यादव को लगा कि अब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं रहेंगे, तो उनके सामने दो ही विकल्प थे। या तो पहले से ही अनाउंस कर दें कि राजभर के साथ हमने गठबंधन तोड़ लिया है, या फिर ये बताएं कि राजभर को जहां जाना है वो जाएं, हम उनके लिए जबरदस्ती कोई विकल्प या कोई आधार विकसित करके अपने साथ गठबंधन में नहीं रख सकते। लेकिन ये खुला खत लिखने का मकसद क्या था उनका? यही बात है कि उनके पास दो ही विकल्प था। एक विकल्प था कि खुद से बोल दे कि हम राजभर के साथ नहीं रहेंगे, फिर उनकी बेइज्जती हो जाती। उनकी बेइज्जती हो जाती और लोगों में एक संदेश जाता कि समाजवादी पार्टी के मुखिया किसी के साथ गठबंधन करने के लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने लोगों के दिमाग से खेलने के लिए एक नया तरीका अपनाया और उन्होंने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि हम तो महान हैं। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो भी वेलकम,
अगर जाना चाहते हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन बताने की क्या जरूरत पड़ी थी। ऐसे भी राजभर या शिवपाल उनसे अलग हो चुके थे, तो ये जताने का मतलब क्या है। लेकिन राजनीति में इसी को माइंड गेम कहते हैं कि जो लोगों को बीच जाकर वो बताना चाहते हैं कि राजभर जो हैं वो अगर चाहें तो फिर वापस कर सकते हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। अगर उनको यहाँ से ज़्यादा अच्छे सुविधाएं और प्रतिष्ठा मिलती है तो वो भाजपा में जाएं। इनके कहने का मतलब यही था। लेकिन राजभर तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मूड बना चुके हैं और ये उम्मीद है कि योगी कैबिनेट में वो शामिल भी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के मोड में है और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को यूपी पर केंद्रित करना है। और यूपी पर केंद्रित करने का मतलब है कि भाजपा को छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलग अलग हिस्सों में गठबंधन करना होगा और उसी की तैयारी भाजपा कर रही है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यूपी में सरकार चलाने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है भाजपा को, ना राजभर की जरूरत है, ना शिवपाल की जरूरत है, ना फिर पीस पार्टी महान दल या फिर निषाद पार्टी की जरूरत है। लेकिन सबको साथ लेकर भाजपा चल रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राजभर को अपने साथ जोड़ेगी और कैबिनेट का हिस्सा बनाएगी। लेकिन राजीव जी, देखा जाए तो पूरे तरीके से अखिलेश का अलायंस गठबंधन फेल रहा। लेकिन बात 2024 की करें, बैठकें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। बिल्कुल झटका है और ये झटका अभी लगता रहेगा, क्योंकि ये झटके की शुरुआत है। अभी तो विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है और खत्म होने के कुछ समय बाद ही अखिलेश यादव को बड़े झटके लगने लगे। उनके गठबंधन जो सपा ने बना के रखा था और अखिलेश यादव ने जो बड़े स्तर पर प्लानिंग की थी 2024 के लिए, उन्होंने लोकसभा सीट भी छोड़ दी। इसीलिए विधानसभा के सदस्य बन के रहे, विपक्षी पार्टी के नेता बने। तो ये 2024 की तैयारी थी, उसमें झटके पे झटके लग रहे हैं। दोनों उपचुनाव हार गए, अखिलेश यादव की पार्टी हार गई। उसके बाद उनके सहयोगी धीरे धीरे साथ छोड़कर जा रहे हैं और ये मानकर चलिए कि जयंत चौधरी भी उनका साथ इस बार छोड़ेंगे 2024 के चुनाव से पहले, क्योंकि अभी जयंत चौधरी को लगता है कि वो अगर इनका साथ छोड़ते भी हैं तो भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अभी इसको ऐसे ही चलने दो। अगर जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव का साथ छोड़ते तो भी वो राज्यसभा नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि कमजोर लोगों के साथ बार्गेनिंग की जा सकती है, मजबूत के साथ नहीं की जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, बार्गेनिंग करने की स्थिति में हैं भी नहीं। न राजभर कर सकते थे, न शिवपाल कर सकते थे, न केशव देव मौर्य कर सकते थे। यहाँ तक कि संजय निषाद भी जो साथ में भाजपा के आए वो बार्गेनिंग करके नहीं आए। भाजपा ने अपने स्तर पर उन्हें अच्छी चीज़ें दी, गठबंधन में सहयोगी बनाया, सीटें दी और बाप बेटा दोनों को सेट किया। तो ये स्थितियां हैं कि जयंत चौधरी ये चाह रहे हैं कि अभी समाजवादी का फ़ायदा उठाओ, अखिलेश यादव का फ़ायदा उठाओ, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। उसके बाद लोकसभा चुनाव आते आते वो फिर अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरी स्ट्रेटजी है। वो अपने साथ शिवपाल यादव को नहीं जोड़ेंगे, जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही थी, जब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को अपनी पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया तो शिवपाल यादव नाराज हुए और सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। दो बार मुलाकात हुई, कई बार उन्होंने सीएम योगी की तारीफ भी की। और उस समय अटकलें मीडिया में चलाई जा रही थी कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, जैसे अपर्णा यादव ने किया। लेकिन दोनों में अंतर है। अपर्णा यादव का अपना कोई बड़ा वर्चस्व नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और इसीलिए उनका जो आधार है वो लोगों के दिमाग से खेलने वाला है। यानी कि एक परसेप्शन क्रिएट करना, पॉलिटिक्स में जो कहते हैं कि चुनाव के समय अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन किया तो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि अखिलेश यादव के परिवार में फूट पड़ गया है। लेकिन शिवपाल यादव सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने वाले नहीं हैं। शिवपाल यादव के पास अपना वोट बैंक है, आधार है, एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने पर वो संगठन अखिलेश यादव के साथ चला जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
यादव अभी भी अखिलेश यादव को नेता मानते हैं और शिवपाल यादव के साथ रहते हैं, लेकिन शिवपाल यादव का साथ दे सकते हैं, योगी का साथ उस स्तर से नहीं दे सकते। तो ऐसे में शिवपाल यादव अलग रह के भी जितने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जितने लोगों को अपने पास लाएंगे और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, उतना ही फायदा होगा। तो ये पूरी स्थिति जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उससे लगभग ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार चुके हैं और उपचुनाव में तो हार हुई ही। अखिलेश यादव अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि केवल 3 सांसद हैं उनके लोकसभा में। अब चुनाव के समय लगता है अब उनके परिवार का तो वर्चस्व खत्म ही हो गया। मुलायम सिंह यादव अगली बार चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो अखिलेश यादव का पूरा परिवार लोकसभा से आउट होने वाला है और 2024 में अखिलेश यादव की पार्टी 0 पर आउट हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने। धन्यवाद। तो यूपी की राजनीति में 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक अखिलेश यादव कई दांव पेच आजमा चुके हैं। कभी कांग्रेस को साथ लिया तो कभी छोटे दलों से समझौता किया, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा। गठबंधन में भी ऐसा दरार आया है जो कभी जुड़ नहीं सकता। मान सम्मान के सवाल पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के लिए राहें पूरी तरह से जुदा हो गई, तो वहीं ओपी राजभर भी अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अब देखना होगा अखिलेश किस नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही, पर कल एक और किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।